वेलकम टू दी थर्ड प्रैक्टिकल वर्कशॉप इस कोर्स की, जिसमें आपने इंटेक्ट बोन के ऊपर एक 4 रिंग माउंट करना है। उसकी जो है ये थोड़ी सी हमने एक तो तरीका ये है कि आप लिम्ब के ऊपर फ्रेम लगा के उसको उसके ऊपर करें। पहले आप जो है टिबिया को फ्री रखने के लिए सबसे अच्छी पॉलिसी तो ये है कि मिड पटेलर लेवल के ऊपर आप डिस्टल फीमर के अंदर वायर डालें, ट्रांसफर्स होनी चाहिए, और आप उसको जो है ना अपर जो माउंट जो है रिडक्शन फ्रेम का, उसके वो वाला जो हेड एंड वाला है उसके ऊपर आप लगा दें। और ये स्लॉटेड वायर फिक्सेशन बोल्ट्स के साथ आपने लगाना है इसको दोनों तरफ से। और कोशिश करेंगे ये जो वायर जब लगे तो जो आपका लिम्ब है ना वो 90 डिग्रीज पे हो, उसके वायर डालते हैं ये एहतियात रखनी है। और कोई उसमें एंगल शेंगल हो तो आप उस वायर को ऊपर नीचे करके उसकी लिम्ब की लाई जो है वो स्ट्रेट कर सकते हैं। इसको लगाएं और इसको टाइट कर दें वायरों को। कोशिश करनी है कि लिम्ब जो है ना वो दरमियान में रहे। ये अभी आप देख रहे हैं कि मैं उसको दरमियान में करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब एक स्ट्रेटजी तो ये है कि आपने टिबिया को नी के ऊपर से, लिम्ब को नी के ऊपर से पकड़ लिया और फ्रेम ऊपर चढ़ाया और फिर उसके नीचे लगाया, ठीक है ना। दूसरी स्ट्रेटजी मैं अब आपको बताने लगा हूँ कि आप जो है ना टिबिया को फ्री रखना है आपने। तो कल्किनियम में बिलो दी टिबियल आर्टरी एंड नर्व, उसके नीचे मिड पोर्शन में उसका लेवल वो रखना है जो आपने ऊपर रखा हुआ था। उसके बाद आप एक वायर डालें और पूरा लिम्ब जो है ना आप माउंट कर लें। उसके बाद आप के लिए आसानी ये होगी इस तरह फ्रेम से पहले लिम्ब को रिडक्शन फ्रेम पे माउंट करने की, कि अगर आपका फ्रैक्चर है तो आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं कन्वीनियंटली विदाउट द हैसल ऑफ हैविंग द फ्रेम गेटिंग इन द व्यू ऑफ इमेज इंटेंसिफायर। इस तरह आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, आपको पता लग जाता है, क्योंकि टिबिया इज़ फ्री टू मूव। आप उसको ट्रैक्शन देंगे, उसके बाद आप उसकी जो है ना मूवमेंट कर सकते हैं एंट्रोपोस्टीरियर मीडियल लेटरल, ताकि रिड्यूस कर सकें आप मैनुअली भी। कई दफ़ा फ्रेम मैनुअली नहीं रिड्यूस होती है, पुराना फ्रैक्चर हो जाए तो। ये अब आपने लिम्ब जो है वो रिडक्शन फ्रेम के ऊपर माउंट कर दिया हुआ है, ठीक है ना। और दोनों तरफ की वायर जो है ना उसको आपने टाइट करना है ताकि उसके ऊपर मूवमेंट ना हो। अब आप फ्रेम जो है उसके जो कम्बिनेशन रिंग हैं उनके जो नट आपने जोड़े हुए थे उनमें से एक साइड के नट निकाल के उसी फ्रेम के ऊपर किसी खाली जगह पे लगा लें, ठीक है ना। और इसका फ़ायदा ये है कि आप पूरा रिंग खोले बगैर, पूरा फ्रेम खोले बगैर आप उसको माउंट कर सकते हैं। कि ये आपने ढीले किए हुए थे, एक साइड के खोले हैं, लूज़ किए हुए हैं, ये देखें घूमने के काबिल हैं। पूरे नहीं खोले, सिर्फ लूज़ किए हैं, ये अब फ्रेम ओपन हो गया। अब आप इसको लिम्ब के ऊपर पीछे से आगे गुजार के दोनों जो आपने जो नट खोले थे उनको वापस दोबारा लगा दें। और इस पोजीशन तक आते तक आपने लिम्ब जो है ना उसकी आपको पूरी लाई माउंट के ऊपर चढ़े, आपको पता है कि ये उसकी पोजीशन क्या है। अब आप सारे जो फास्टनिंग बोल्ट हैं उनको आप टाइट कर दें अच्छी तरह से। और उसके बाद जो है ना घुमा के इसको उसकी पिछली वाली साइड जो है ना, जो पोस्टीरियर साइड है, उसको भी आपने टाइट करना है, ताकि लिम कोई भी चीज़ लूज़ नहीं होनी चाहिए। जब आप फ्रेम पेशेंट के ऊपर माउंट कर रहे हैं कोई भी चीज़ ढीली होगी, बाद में जब आप उसको टाइट करेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उसकी डिफॉर्मिंग फोर्स जो है ना वो एक्ट करना शुरू कर देगी। तो सारा फ्रेम अच्छी तरह टाइट होना चाहिए। प्रॉक्सिमल मोस्ट, जिस तरह एओ की प्रिंसिपल है कि नियर दी जॉइंट पहले आपने शान स्क्रू लगाना है, इसी तरह नियर दी जॉइंट आपने पहली वायरें डालनी है, पैरेलल होनी चाहिए एक दूसरे के, और राइट एंगल पे होनी चाहिए लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे लिम्ब के। और जो फ्रेम है उसका जो कनेक्टिंग रॉड्स हैं वो पैरेलल होनी चाहिए लिम्ब के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के, और जो रिंग है वो राइट एंगल पे होनी चाहिए लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे, दोनों प्लेन्स के अंदर, एंट्रोपोस्टीरियर भी और मीडियो लेटरल भी। आप लेटरली देखें और इंटीरियरली देखें तो दे शुड बी एट राइट एंगल
टू दी लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन। ऊपर क्लियरेंस होनी चाहिए, टिबिया के अंदर काफ जो है पीछे ज़्यादा होता है, तो इसलिए आप ऊपर रिलेटिवली कम फासला रखते हैं पीछे की निस्बत। अब इसमें प्रॉब्लम कई दफ़ा होती है जब आप कोई रोटेशनल डिफॉर्मिटी करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो लिम टिबिया जो है वो बिल्कुल सेंटर में नहीं आती, वो लॉप साइडेड होती है, एक तरफ ज़्यादा होती है एक तरफ नहीं होती। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखना आपने कि रोटेशनल चीज़ें जो है ना वो आप इस तरह के फ्रेम में ठीक नहीं कर सकते, और आपको फिर बहुत बड़ा फ्रेम लगाना पड़ेगा ताकि लिम टिबिया जो है बिल्कुल सेंटर में, और आपके लिए क्लियरेंस हो काफ की। अगर आप टिबिया को सेंटर में लाने की कोशिश करेंगे तो पीछे से जो सॉफ्ट टिश्यू है काफ का वो इम्पिंज करेंगे आपके रिंग्स। तो इसलिए जो रिडक्शन फ्रेम के अंदर आप पहले उसकी जो रोटेशन है ये वो सारी चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो फिर आप फ्रेम डिज़ाइन इस तरह करें कि आपकी टिबिया जो है वो सेंटर में हो, ताकि रोटेशन पे आपको डिफॉर्मिंग उसमें, क्योंकि ट्रांसलेशन भी हो जाएगी और एक नई डिफॉर्मिटी आप ऐड कर देंगे उस फ्रेम के अंदर। तो ये अब आप देखें कि हमने आगे पीछे आमने सामने जो आपको दो साथी खड़े किए हैं, उसका फ़ायदा ये है कि यू कैन चेक ईच अदर्स पोजीशन के। टू फिंगर क्लियरेंस होनी चाहिए, नीचे ज़्यादा क्लियरेंस होनी चाहिए। ये आपको दिखा रहे हैं। अब ये माउंट हो गया है, ये एक वायर डाली है, फिर ऑब्लिक उससे 60 डिग्रीज मैक्सिमम है अवे फ्रॉम दी प्रीवियस, और अगर आपने 60 से ज़्यादा डाली है तो उनके इन बिटवीन उनके आपने तीसरी तार डालनी है ताकि वो एंगल जो है ना कम हो जाए, क्योंकि 90 डिग्रीज एंगल आइडियली स्पीकिंग तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, मगर कंस्ट्रक्ट वाइज वो सबसे ज़्यादा वीक है, क्योंकि दोनों वायरों के ऊपर मूवमेंट हो सकती है। तो एंगल कम होना चाहिए, 30 to 60 आपका एंगल होना चाहिए बिटवीन डिफरेंट वायर्स। और इस तरह आप सारे रिंग्स के अंदर वायरें डालेंगे, फिर आपने जो ऑस्टियोटमी करनी है, जो करना है वो फ्रेम लगाने के बाद उसको टाइट करने के बाद आपने फिर जो है ना उसको डिसमाउंट करना है। उसका तरीका भी आपके फैसिलिटेटर आपको बताएंगे।